ये क्या है सर, इतनी छोटी ड्रेस? जी हाँ, आप दोनों को यही ड्रेस पहन के अपना इंटरव्यू देना है। पर सर मैं इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहनती। देखिए, आपको तो यही ड्रेस पहन के इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंपनी के जो CEO हैं वो सबसे इंटरव्यू इसी तरह लेते हैं, इसी तरह के ड्रेस पहनवा के। तो आपको ये कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। पर सॉरी सर, मैं ऐसे कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकती, मैं इन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू दूंगी। आप मुझे प्लीज़ एक चांस दीजिए। देखिए, आपको जो चांस मिल रहा है ना, वो आपको ऐसे ही मिलेगा। आपको थोड़ी देर का टाइम दे रहा हूँ, सोच लीजिए। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक ये कपड़ा पहन के रेडी रहना। कहाँ जा रही हो? चेंज करने? अरे यार, ये इतने छोटे कॉस्ट्यूम है और इंटरव्यू के लिए अच्छे भी नहीं है। तुम क्या गांव से आई हो? लगता है बहुत ज़्यादा भोली हो। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लोगों को खुश करना पड़ता है, खुद को एक्सपोज करना पड़ता है, तब जाके कहीं जॉब मिलती है। लेकिन लगता है तुम्हें देख के कि तुम ये सारी चीज़ें ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हो। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे दिमाग नहीं मारना, मेरा इंटरव्यू है। आपको अंदर बुलाया है। जी सर। तो आप दोनों का इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हनी जी, आपको ये ड्रेस पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं सर, मुझे इस ड्रेस को पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब पाने के लिए अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है, और मेरे सीनियर तो आप हैं, इसलिए आपने मुझसे जो बोला मैंने वही किया। और मिस देविका, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ड्रेस क्यों नहीं पहनी? क्योंकि आपके इस काम के बाद हो सकता है कि ये जॉब आपको ना मिले, बल्कि इन्हें मिल जाए। सर, मुझे जॉब मिले या ना मिले, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन मैं कभी भी अपनी एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी में जॉब पाने के लिए टैलेंट और स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास बहुत सारी हैं। आप चाहें तो मेरा भी CV चेक कर सकते हैं। आई लाइक इट। तो मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे इस कंपनी में किसको रखना है और किसको नहीं। सो मिस देविका, यू आर सिलेक्टेड एंड हनी, आप जा सकती हैं। क्या सर? लेकिन मैंने आपकी सारी बातें मानी है, तो आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? यही तो गलती हुई आपसे हनी जी, कि आपने मेरी सारी बात मान ली, जबकि ड्रेस पहनने का आप भी मना कर सकती थी, जैसे इन्होंने मना किया। अब अगर आप जैसा एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करता है, तो आगे चल के अगर उसको कोई क्लाइंट इस तरह का प्रलोभन देगा या फिर उसे इस तरह का लालच देगा, तो क्या पता आप फिर पलट जाओ और हमारी कंपनी की बहुत सी बातें आप उसको जाके शेयर कर दो। तो आप जैसे इंसान पे तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते, जो सिर्फ जॉब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब आप देविका भी देख लीजिए, जॉब की नीड तो उसको भी थी, लेकिन उसने अपने एथिक्स के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही लोग चाहिए जो अपने ईमान को ना बेचें। एंड मिस देविका, आप बाहर जाकर रिसेप्शन से अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिएगा एंड कल टाइम पे आ जाइएगा। एंड मिस हनी, आप ड्रेस चेंज करके यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? सर मैं इतनी मेहनत से यहाँ पर आई हूँ और आप इस गवार को सिलेक्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ सर मैं। आप एक बार मेरा CV चेक कीजिए। देखिए, आपकी मेहनत तो मैं देख चुका हूँ, क्योंकि आप मेहनत में नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ में विश्वास रखती हैं, और यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ से काम नहीं चलता है, मेहनत से काम चलता है। नाउ यू मे गो। थैंक यू सो मच सर। सर जेन्युइनली मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू सर।